आमची युती अंतिम टप्प्यात आहे, लवकरच आम्ही त्याची घोषणा करू। देखिए, हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है। तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आकर कोई चुनाव नहीं जीता जाता। जो मुंबई के लोग हैं, उन्होंने हमारा विकास का काम देखा है। मुंबई के लोगों ने हमने किया हुआ परिवर्तन देखा है, इसलिए मुंबई हमारे साथ है, मुंबई हमारे साथ रहेगी। हमारी महायुति मुंबई जीतेगी। उद्धव का बयान है कि अमित शाह और मोदी ये सारी पार्टियां तोड़ने का काम करते हैं, लोगों को चुराने का काम करते हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे जी एक बहुत ही निराश और फ्रस्ट्रेटेड इस प्रकार के व्यक्ति है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो जब बार बार वही चीजें कहते हैं तो आप भी उसको तवज्जो मत दो और मेरा भी टाइम बर्बाद मत करो। आपके भी साथ में उनकी हिंदुत्ववादी विचारधारा थी, लेकिन अब विचारधारा पूरी तरह से परिवर्तित है। जब इतना उलेमा हिंद के लोग वहाँ समर्थन कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें हो रही है, क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे पूरी तरह से विचार बदल चुके हैं? देखिए, मुझे तो अब ये लगता है कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के बाद अब उद्धव जी के पास या राज जी के पास कोई विचार ही बचा नहीं, इनके पास कोई विचार नहीं। ये अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, विचारों की राजनीति इन्होंने समाप्त कर दी, इन्होंने दफना दी। विचारों की राजनीति को दफना कर अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, इसलिए तुष्टीकरण कर रहे हैं। साहेब, पहिल्यांदा तर या गोष्टीचा मला अतिशय आनंद आहे की नवी मुंबई विमानतळ उद्यापासून सेवेत येत आहे। त्याला लोकनेते दिबा पाटील साहेब यांचं नाव देण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठवलेला आहे। तो प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे ऍक्टिव्हली विचाराधीन आहे, त्याच्यावरची कारवाई चाललेली आहे। त्या संदर्भात आम्ही केंद्रातल्या सर्व नेत्यांनाही भेटलो आहेत। त्या संदर्भातचं सूतोवाच हे आम्ही माननीय प्रधानमंत्री महोदयांकडे देखील केलेला आहे। मला विश्वास आहे त्याला मान्यता मिळेल आणि लवकरच या विमानतळाचं नाव हे दिबा पाटील विमानतळ होईल। नाही, असं नाही। मुळामध्ये एक कायद्यामध्ये त्रुटी अशी राहिली होती, एखादा व्यक्ती हा नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आला आणि नगरसेवक म्हणून निवडून आला तर त्याला एक पद सोडावं लागत होतं। त्यामुळे आज असा निर्णय करण्यात आलाय की तो नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक दोन्ही राहू शकतो, पण त्याला मात्र एकाच मताचा अधिकार असेल। तो दोन व्यक्ती म्हणून राहणार नाही, नगरसेवक म्हणूनच तो मतदान करू शकेल। अर्थातच समजा समसमान मतं आले तर कास्टिंग वोट अध्यक्षालाच असतं, त्यामुळे त्याला एका मताचा अधिकार असेल एवढंच सांगितलं। छत्रपती संभाजीनगर घेतल्यामुळे कुठेतरी राजकारण पाहायला मिळते, कारण की ज्या पद्धतीने पाकिस्तानच्या घोषणा वगैरे सगळ्या झाल्या होत्या आणि आता त्याला पक्षात म्हणून तर आमच्या अमित साटमनी सांगितलं मामूंच्या पार्टी आहेत म्हणून। एकत्र येणं म्हणजे भीती संगम असं म्हणत यावेळेस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी टोला लगावलाय।